सा है जिंदगी का सफ़र, ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफ़र, कभी फूल में तो कभी धूल में। ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफ़र, ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफ़र, कभी व्हाट्सएप पर कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर कभी फेसबुक पर। और मैं आज उपस्थित हूँ स्मार्ट यूट्यूब स्टडी पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं फिर 11th बायोलॉजी पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। यह मेरा 3rd वीडियो है। तो आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो नोट करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूँ धमाकेदार डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नोट करने के लिए रेडी है तो पहले सुन लीजिए, चुटकी में 5 मिनट टाइम दीजिए। 5 मिनट में बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल ही याद हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना है उसके बाद लिखना है, बस 5 मिनट। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन जाता रहे और टाइम से वीडियो आप देखते रहें नॉन स्टॉप। जी हाँ, तो अंतर कैसे बताएं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो पहला नंबर, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा था कि वाटर क्या है, पानी क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से बता देते हैं फटाफट, घड़ी की सुई चल रही है बहुत तेज गति से। वाटर, तो यहाँ जानते हैं वाटर या बोलते हैं कोई टेबल बोलते हैं या एयर बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ इसमें वाटर, टेबल, एयर क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं फटाफट सोच करके बताइए, सजीव या निर्जीव। चलिए, आप लोग सही सही बता दिए निर्जीव है, लेकिन कैसे वो जानते हैं। फ्रेंड्स, सजीव को जीने के लिए 3 चीज का जरूरी है। क्या क्या चीज का, तो एयर, वाटर और फूड, यानी कि एयर, वाटर और फूड। सजीव जो होते हैं 3 चीज के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर तो उसको पल पल चाहिए, वाटर, फूड समय समय से चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं वाटर क्या है। तो वाटर जो एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, लेकिन इसको जीने के लिए, रहने के लिए एयर की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, हवा नहीं लेते हैं, श्वसन नहीं करते हैं, इसीलिए क्या हो गया, वाटर निर्जीव हो गया। टेबल, एयर, हवा, ये सब भी क्या है, निर्जीव पदार्थ में गिनती आता है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्योंकि टेबल को हम भोजन नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, उसे एयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब समझ में आ गया होगा निर्जीव और सजीव। सजीव होगा जो अपने जैसा संतान को जन्म भी देता है। तो ध्यान में ये भी रखना है कि वह सजीव है कि नहीं है। तो 3 चीज़ को देखते हुए आपको आंसर बताना है। तो आप फटाफट आप जान गए होंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट आज की पढ़ाई की ओर। डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग्स एंड लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव में अंतर। तो नोट करते हैं पहला, सजीव और निर्जीव में अंतर यहाँ पर। तो सबसे ऊपर में लिख लीजिए डिफरेंस तो बिल्कुल पढ़ने के लिए आप रेडी है। तो एक पेज है आपका कॉपी का पेज, इसको 2 बराबर भागों में बांट लीजिए और ऊपर में लिख लीजिए लिविंग थिंग्स। दो मिनट में आपको समझना है सजीव और निर्जीव में अंतर, सिर्फ 2 मिनट में। तो ध्यान से सुनिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बताते हैं दोस्तों। पहला होता है फटाफट, शेप एंड साइज ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स इज डेफिनिट, यानी कि शेप एंड साइज, आकृति और आकार। आकृति और आकार सजीव का निश्चित होता है। जी हाँ,
देखते हैं चूहा का जो बच्चे होते हैं, चूहा होते हैं, उनका अपना आकार है। उसको एक सजीवों के झुंड में रख दिया जाए तो आराम से पहचान जाएंगे कि चूहा है, ये रैबिट है, और मैन है वो मैन है। तो सजीवों का आकार और आकृति निश्चित होता है, और निर्जीव होता है उसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। उसको हम जो है डिफिनिट बनाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से। पेन है, मार्कर है, यह इस आकार का, इसका शेप हम चेंज कर सकते हैं, आकार जो है साइज इसका चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे? तो यही प्लास्टिक का बना हो, इसको जिस प्रकार से बनाएंगे वैसा बन जाए। तो पहला याद रखना है, सजीवों का आकार और आकृति निश्चित होता है लेकिन निर्जीव का निश्चित नहीं होता। चलिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पर जानना है, मूवमेंट मतलब गति करना होता है, और सजीव जो है गति करते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हाथ पैर इधर इधर हिल रहा है, आँख इधर उधर जा रहा है, तो क्या है? मूवमेंट है। तो सजीव में मूवमेंट होता है लेकिन निर्जीव में मूवमेंट नहीं होता है। जैसा ही मार्कर है, बोर्ड रखा हुआ है, निर्जीव है। व्हाइट बोर्ड निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसा है वैसा है, जस के तस है। तो यह क्या है? निर्जीव है, यानी कि निर्जीव में जो है मूवमेंट नहीं होता। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। कहते हैं वाटर क्या है? नदी का पानी तो जा रहा है, गति कर रहा है इधर से उधर। तो दोस्तों यह ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से यह जा रहा है, और स्लोप डाउन यानी कि डाउनवर्ड एरिया में यह मूव कर रहा है। लेकिन जब वह प्लेन में बर्तन में रख देते हैं, किसी बोतल में बंद करके रख देते हैं, तो क्या वह मूव करता है? नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि सजीव में गति होता है, निर्जीव में गति नहीं होता है। फिजिकल गति को नहीं देखेंगे। अब कहेंगे हवा तो बहती है, इतना बहती है कि पेड़ पौधा भी टूट जाते हैं। तो क्या वह सजीव है? नहीं फ्रेंड्स। प्लांट्स यानी कि एयर जो है निर्जीव में गिनती आता है। तो हम आपको 3 चीज़ बताए थे, एयर, वाटर और फूड। यानी कि कोई भी चीज़ है, यदि उसको मूलभूत आवश्यक चीज़ होगा एयर, दूसरा होगा वाटर और तीसरा होगा फूड। यानी कि जो सजीव होगा 3 चीज़ को ग्रहण करता है, तभी सजीव बना हुआ रहता है। लेकिन हवा जो है उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, आप भली बात ही जानते हैं, उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना से ही जान जाइए कि यह निर्जीव है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए होंगे, यानी कि सजीवों में मूवमेंट होता है और निर्जीव में मूवमेंट नहीं होता है। चलिए तीसरा नंबर आते हैं फटाफट। और अभी तक यदि बेल बटन नहीं दबाए हैं तो बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही रहेगा। चलिए अब तीसरा बताते हैं, सजीव जो है वृद्धि करता है, यानी कि छोटा से बड़ा होता है। जब हम जन्म लिए थे तो छोटा थे, और जब इतना बड़े हो गए हैं 20-25 साल के बाद, तब इतने बड़े हो गए। यानी कि हमारा जो है वृद्धि हुआ है, हमारे आकार में वृद्धि हुआ है, साइज में वृद्धि हुआ है इस प्रकार से। लेकिन निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। हमारे घर में चौकी पलंग पहले से था, वह उतना ही साइज का है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वह निर्जीव है। यानी कि यहाँ पर तीसरा आपको याद रखना है, द ग्रो इन साइज, वॉल्यूम एंड मास। अब यहाँ सजीव में जो है वृद्धि होता है क्या क्या चीज़ में? तो उसके आकार में वृद्धि हो जाता है, आयतन में वृद्धि हो जाता है और मास में वृद्धि हो जाता है। अब जानना है आकार, हम छोटे आकार के थे उस समय बच्चा में, लेकिन अभी थोड़ा बड़े आकार के हो गए हैं, और हमारे वॉल्यूम आयतन भी बड़ा हो गया है और शरीर का वजन भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब कि सजीवों में आकार, आयतन और मास में वृद्धि होता है, यानी कि द्रव्यमान में, और निर्जीव में आकार, आकृति, मास में वृद्धि नहीं होता। चलिए चौथा नंबर पर चलते हैं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स। यानी कि सभी सजीवों में श्वसन होता है। सभी सजीवों में क्या होता है? श्वसन होता है, लेकिन निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं ऐसे, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट जो है नॉन लिविंग थिंग्स में दिस डू नॉट रेस्पायर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में श्वसन नहीं होता है। यानी कि हम जीते हैं हर पल, तो हर पल सांस लेते रहते हैं, लेकिन सजीव जो है सांस लेता है लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेता है, श्वसन नहीं करता है। चलिए 5वां नंबर पर आते हैं, रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सजीव जो है अपने जैसा संतान जन्म देते हैं, छोटा बच्चा जन्म देते हैं। कौन? सजीव। जैसे कि हम है, आप है, बिल्ली है, कुत्ता है, गिद्दर है, लायंस है, एलिफेंट है। तो ये सब क्या अपने जैसा संतान, छोटा छोटा संतान जन्म देते हैं। तो सजीव जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और निर्जीव रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं, सजीव जनन करते हैं और निर्जीव जनन नहीं करते। चलिए 6वां नंबर बताते हैं, दीज ऑलवेज डाई। जो सजीव होते हैं एक दिन मरते हैं, एकदम ऑलवेज डाई यानी कि मरते हैं। लेकिन निर्जीव जो है वो तो मरा हुआ है, मरते कभी नहीं है। दीज डू नॉट डाई, उसमें कोई
सजीव वाला गुण है ही नहीं, तो इस प्रकार से वो तो डाई है, ऑलवेज डाई, यानी कि हमेशा मरा हुआ रहता है। अब चलिए लिखने की बात आ गई, तो कॉपी कलम निकालिए और लिखना चालू कर दीजिए। तो कॉपी को दो भाग में बांट दीजिए इस प्रकार से, और एक तरफ लिख दीजिए लिविंग थिंग्स, एक तरफ लिख दीजिए नॉन लिविंग थिंग, और पहला दूसरा करके इस प्रकार से लिखना चालू कर देते हैं। चलिए पहला लिखते हैं, शेप एंड साइज ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स इज डिफिनिट।
चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं फर्स्ट डिफरेंट क्या है। तो और नोट करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स इज डिफरेंट। सजीवों के आकृति और आकार निश्चित होते हैं। जी हाँ, सजीव का आकार आकृति निश्चित होता है, क्योंकि हम सभी जीवों में हम पहचान जाएंगे यह गाय का बच्चा है, यह शेर का बच्चे है और यह जो है आदमी का बच्चा है, क्योंकि उसका साइज और शेप निश्चित है। इसलिए हम उसको जान चुके हैं पहले से। यह आदमी जैसा लगता है तो आदमी का बच्चा है, यह शेर जैसा लगता है तो शेर का बच्चे है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सजीवों के आकृति आकार निश्चित होते हैं। चलिए, और इसमें क्या होता है, सजीव निर्जीव की आकृति आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं These do not have definite size and shape। इसके आकृति और आकार निश्चित नहीं होते। चलिए अब नंबर 2 पर चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर आपको समझा दिए हैं कि सजीव जो है अपने गति करने के समर्थ होते हैं, यानी कि हाथ पैर मूवमेंट कर सकता है, या भोजन के लिए, फूड के लिए या शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर बुक रख देंगे वहीं पर रहेगा, जहाँ पे बोर्ड है वहीं पर है, जब तक कि हम नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब ये निर्जीव है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ये गति के समर्थ नहीं होते हैं। लेकिन एक डाउट आता है, जो वाटर जो मूव करता है, हवा जो मूव करता है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या नॉर्थ से वेस्ट, इस प्रकार से, तो क्या हवा सजीव है? क्या पानी नदी में बहती है, गति करती है, तो क्या पानी सजीव है? नहीं फ्रेंड्स, वह जो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन मूवमेंट कर रहा है, वह फिजिकल फोर्स उस पर लग रहा है एक डाउनवर्ड की दिशा में, यानी कि पानी जो है नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है, वह निर्जीव है, क्योंकि यदि सजीव रहता तो नीचे भी जाता और ऊपर भी जाता नहीं, तो उसमें एक फिजिकल फोर्स लगता है जिस कारण से मूव करता है। तो इसका मतलब ये नहीं जो वाटर सजीव हो गया, तो पानी जो है सजीव नहीं हो सकता है, पानी जो है निर्जीव है। तो यहाँ पे डाउट क्लियर। और तीसरा चलते हैं, दे ग्रो इन साइज वॉल्यूम एंड मास। सजीव का जो है आकार, सजीव का आकार, आयतन और द्रव्यमान में वृद्धि होता है। जैसे हम छोटा बच्चा थे तो छोटे आकार के थे, बड़ा हो गए बड़े आकार के हो गए, तो आकार बदल गया और हमारा आयतन भी बड़ा हुआ, बॉडी बड़ा हो गया और उसका द्रव्यमान भी में वृद्धि हुआ। हम छोटा थे 2.5 kg के थे जब जन्म लिए थे, और अभी जो है 60 kg का हो गए हैं। तो इसका मतलब कि द्रव्यमान में वृद्धि हुआ है। लेकिन निर्जीव में जैसा था वैसा ही है, यानी कि निर्जीव जो है 10 साल 20 साल बाद भी वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा साइज, वॉल्यूम और मास में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। थर्ड नंबर भी, यानी कि दे ग्रो इन साइज वॉल्यूम एंड मास, यानी कि सजीव के आकार, आयतन और द्रव्यमान में वृद्धि होता है और निर्जीव के द्रव्यमान, आकार और आयतन में वृद्धि नहीं होता है। चलिए अब हम नोट करेंगे 4, 5 और 6 डिफरेंट। तो अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फोर्थ डिफरेंट क्या है वो जानते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी सजीवों में श्वसन होता है। तो नोट करते हैं फोर्थ।
चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने 3 अंतर जान चुके हैं। अब चौथा, पांचवा और 6 डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो फोर्थ डिफरेंस है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी सजीवों में श्वसन होता है। तो सजीवों में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन। हम लोग सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, इस प्रकार से इसको श्वसन बोलते हैं। लेकिन निर्जीव में श्वसन नहीं होता है। दीज डू नॉट रेस्पायर, ये श्वसन नहीं करते। चलिए अब पांचवा, फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं। रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड, ये अपने जैसा संतान जन्म देते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं सजीव, लेकिन निर्जीव जो है बच्चे जन्म नहीं देते हैं। इसीलिए इसको बोल सकते हैं दीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड, ये अपने जैसा संतान जन्म नहीं देते हैं। देखते हैं बुक, एक बुक रखते हैं तो एक ही बुक रहेगा जिंदगी भर के लिए। एक टेबल है, एक ही टेबल रहता है, यानी कि रिप्रोड्यूस नहीं करता है। चलिए 6 नंबर जानते हैं। दीज ऑलवेज डाई, ये मरते हैं, और दीज डू नॉट डाई, ये नहीं मरते हैं। जो सजीव है एक दिन मरते हैं, निश्चित मरते हैं, लेकिन निर्जीव तो पहले से मरा हुआ है तो क्या मरेगा, निर्जीव मरते नहीं है। यानी कि मरा हुआ चीज़ क्या मर सकता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं सजीव मरते हैं और निर्जीव नहीं मरते हैं। चलिए ये आपका 6 डिफरेंस आपको बता दी, एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी है और आपको समझने के लिए भी। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट का मेरा इंतज़ार रहता है। तो कमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि आपने अच्छा से वीडियो देखे नहीं है या कुछ इसमें स्टडी नहीं किए हैं। तो चलिए, तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगे या न लगे कमेंट ज़रूर कीजिए, और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी यह पढ़ाई जो है मिल सके यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको स्मार्ट यूट्यूब में हमेशा स्वागत है, वेलकम है। आप प्लेलिस्ट से जाकर के पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, ओल्ड वीडियो जो मैंने बना चुका हूँ। तो आपको 11th 12th के अलावा यहाँ पर 9th 10th का मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब आपको मिल जाएंगे। और यहाँ तक कि जो बच्चे कंपटीशन 12th पास हो चुके हैं उनके लिए भी मैथ का जो है वीडियो बनाया जा रहा है, और आपको मैथ और रीजनिंग भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं स्मार्ट यूट्यूब पर जा कर के। तो ठीक है, तो प्लेलिस्ट से पुराने वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, मैं चंद्र प्रकाश।